फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल सक्सेस क्लासेस पर। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस पर हमने कवर कर लिए थे फॉर्मूले। और सेकंड टॉपिक जो उस पर कवर किया था वो किया था हमने परसेंटेज चेंज पर। होप आपको सभी को समझ में आया होगा और आपने देखी होगी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक इस पर लेकर आए हैं कि चेंज इन वॉल्यूम, मतलब किसी एक शेप से दूसरे शेप में चेंज जब करते हैं तो कैसे वॉल्यूम चेंज करते हैं। आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं इस पर कि हमने किसी चीज को लिया, क्यूबॉइड लिया, सिलेंडर लिया, कौन लिया, उसको मेल्ट किया और उससे कोई दूसरी शेप बनाई। जैसे कि क्यूबॉइड लिया, उसको मेल्ट करके स्फीयर में डाल दिया, या स्फीयर को मेल्ट करके किसी सिलेंडर बना दिया। तो उस तरीके के हम क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि देखो, पहले यहाँ पर कुछ दो क्वेश्चन लिखे मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर। इस पर हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं कि एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम में हम किसी चीज को चेंज कैसे करें। वहां पर आपको नंबर ऑफ भी पूछ सकता है कि एक चीज से, किसी बड़ी चीज से कोई छोटी चीज बनाई गई, छोटी छोटी सेम अमाउंट जो भी मटेरियल यूज किया तो सेम मटेरियल से, तो कितने उस बड़े वाले मटेरियल से छोटे मटेरियल की कितनी चीजें बन सकती हैं। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बस उसका एक टॉपिक होता है। मान लो किसी ने बड़ा लड्डू लिया, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी क्योंकि स्फेरिकल लड्डू होगा। इसके जब इसने बड़ा लड्डू था उसको तोड़ दिया गया, तोड़ने के बाद छोटे छोटे लड्डू बना दिए गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने इसमें से लड्डू बनाए गए, कि हाउ मेनी लड्डूस आर प्रिपेयर्ड दैट्स लार्ज स्फेरिकल लड्डू। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसका सिंपल फॉर्मूला, सिंपल भाषा में जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको, तो वो होता है आपको बेटा कि वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्वांटिटी, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्वांटिटी इज इक्वल टू होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्वांटिटी। बेटा इतना याद रखना है, क्योंकि आप जिस चीज से बड़ी चीज से कुछ बनाते हो लार्ज क्वांटिटी, जब छोटी बनेगी तो n का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, जो चीजें बन रही है। बात क्लियर है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना और देखो क्वेश्चन कैसे करना, क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही है लेकिन क्वेश्चन बदलते रहते हैं, वो चेक करेंगे किस तरीके से। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस पर हम चर्चा करते हैं। क्या दिया हुआ देखो ध्यान से सुनना। ए शॉपकीपर हैज वन स्फेरिकल लड्डू ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर विद द सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल, तो हाउ मेनी लड्डूज ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। तो हिंदी वाले बच्चे भी समझ रहे हैं कि एक दुकानदार था, उसके पास एक बड़ा लड्डू था। उस बड़े लड्डू की जो रेडियस थी वो बेटा कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी। उसका सेम अमाउंट ऑफ बड़े लड्डू से उसने क्या किया, छोटे छोटे लड्डू बनाए। तो उन छोटे छोटे लड्डू बनाए, तो उन छोटे लड्डू की जो रेडियस थी वो कितनी रखी उसने, 2.5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने और लड्डू बन सकते हैं। तो बहुत से बच्चे कहेंगे जो बड़े की 5 सेंटीमीटर, छोटे की 2.5, तो 2 लड्डू बनी। बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका करने का तरीका जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे करेंगे। देखो कैसे करेंगे। तो अभी हमने क्या बताया कि वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्वांटिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्वांटिटी। तो वॉल्यूम, अब देखो उसने क्या बोला, कौन सा है वॉल्यूम, स्फेरिकल, और स्फेरिकल का वॉल्यूम हम अच्छे से जानते हैं, मैं फॉर्मूला आपको पहले बता दिए थे। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, देखो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन अच्छी तरह से देखो। तो लेट करेंगे पहले कि लेट लार्ज वाले की रेडियस मान लेंगे, लार्ज रेडियस कैपिटल आर, और स्मॉल वाले की मान लेंगे स्मॉल आर। बात क्लियर है। तो यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे, तो लार्ज का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, 4/3 पाई आर क्यू, स्फेरिकल है। मैंने अभी आपको बताया था n का मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, जो हम छोटी चीजें बनाते हैं। तो n मल्टीपल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, तो सेम है, स्फेरिकल ही बनेगा 4, लेकिन हमने रेडियस का 1 स्मॉल की स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्यू। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कट गया, बिल्कुल आसान बात। आर क्यू, आर कितना दे रखा बेटा, 5 इंटू 5 इंटू 5 n मल्टीपल, इसका आर कितना दे रखा बेटा, 2.5, तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। बात क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी हम इसको ऐसा काटेंगे नहीं, देखो इनका पॉइंट उठाएंगे नीचे, 10 10 10। अब काटो, देखो 5 5 जा 55, 5 5 जा 55, 5 5 जा 55, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो कितना हो गया, यहाँ पर 1 बचेगा, n/2 2 2 इतना 8, तो n बराबर बेटा कितना आ गया। तो आपको देखो कितना आसान हो गया कि किसी भी लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी अगर निकालनी है, अगर उसका रेडियस पूछता n दे देता तब भी हम रेडियस निकालते, क्योंकि n वाट देता, आपसे रेडियस पूछता तो रेडियस भी आ जाती है आपकी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि किसी वॉल्यूम से स्मॉल वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितने लड्डू बनेंगे बेटा, 8, 2 नहीं, बहुत से चेक करते हैं 5 बड़ी की, छोटे की 2.5, 2 लड्डू बनेंगे। सर जी नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, कितने लड्डू बनेंगे, 8 बनेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए 20 meter deep well diameter 7 centimeter is dug up and earth from the digging is spread evenly to form a platform 22 meter into 14 meter to determine the height of the platform। देखो इस क्वेश्चन को हिंदी वाले बच्चे समझो। क्या कह रहा था कि एक सिलेंडर टाइप का डीप है, मतलब आपने देखा होगा जब भी आपके यहाँ कभी नल की खुदाई की हो, नल खुदाई के लिए तो एक ऐसे सिलेंडर टाइप का वो आता है डगिंग करने के लिए, उससे मिट्टी को डगिंग की जाती है यहाँ पर। और इस जगह में जो मिट्टी इसमें भरी जाती है, उस मिट्टी को उसने प्लेटफॉर्म पर डिवाइड कर दिया। तो एक जो प्लेटफॉर्म बनाया वो किस तरीका बनाया हुआ है
क्यूबॉइड टाइप का पेपर बनाएगा, क्योंकि बेस तो उसका रेक्टेंगुलर हो गया, लेकिन उसकी हाइट पूछा कि कितनी हाइट तक इसमें से मिट्टी निकाली गई, इतने सेंटीमीटर का इसका डेप्थ था, जो इसमें जो मिट्टी भरी हुई उसको इसमें डाला तो कितनी ऊंचाई तक मिट्टी गई हुई। ठीक है, तो आपको होप समझ में आ गया होगा कि देखो तो कैसे करेंगे। हमने क्या देखा कि सिलेंडर से किसमें डाला गया, क्यूबॉइड में, तो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे उसका। तो पहले यहाँ पर वो मान लेंगे सिलेंडर की रेडियस, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और क्यूबॉइड का तो हमने माना है लेंथ ब्रेथ, क्यूबॉइड की जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो क्यूबॉइड की है। ठीक है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। तो देखो क्या क्वेश्चन था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या कहेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बात क्लियर है बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना करेगा, 20 मीटर डीप, डीप का मतलब हाइट है, और डायमीटर उसका 7, तो डायमीटर 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, कितनी देर की बेटा, 20 मीटर। बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, हमने देखा था, आपको वॉल्यूम क्या देखा था, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच, देखा था बेटा। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 7/2, 7/2, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 20, ऐसी एल की वैल्यू कितनी है 22, बी की 14। बस आपसे एच पूछ रहा है, इतना आसान है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन तो कैसे करते हैं, 7 से 7 गया, ये 11 गया, 11 से 8 2 गया, बात क्लियर है, 7 से ये गया 2 गया, ठीक है, 2 से ये गया 10 बार, कितना हो गया 4 और यहाँ पर 10, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 10/4, इसको काटोगे तो एच आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, कितना बचा कैरी 2, और फिर आ गया 2.5 सेंटीमीटर। बात क्लियर है बेटा, तो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर तक की उसकी हाइट होगी, जो कि इसमें स्प्रेड आउट की होगी ऊपर तक। ठीक है बेटा, होप आपको समझ में आएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी।